चलिए देखिए, चैप्टर का नाम क्या हो गया, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। मतलब ना कि आपके पास वृत्त रहेगा और उसका हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में सबसे पहले जानना है कि वृत्त क्या होता है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि वृत्त एक 2D डायग्राम होता है जो समतल में स्थित होता है। जैसे ये हो गया अपने पास वृत्त। वृत्त में क्या होता है, वृत्त में एक केंद्र होता है और इसके बाद ये जो वृत्त जो ये चीज़ बनी है पूरी, है ना, वृत्त की पूरी लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और अगर इस वृत्त के केंद्र से परिधि पर कहीं अगर हम मिला दें, ये चाहे जहाँ से मिला एक निश्चित दूरी ही होगी, तो इस दूरी को मान लीजिए अपना ये केंद्र O और ये वाला A, तो OA इस वृत्त की क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। आई बात पढ़ में। और त्रिज्या को हम लोग किससे लिखते हैं, कैपिटल R से लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत बार इसको स्मॉल r से भी लिखा जाता है, घबराइए मत। आई बात पकड़ में। चलिए, अच्छा, अगर मान चलिए वृत्त की परिधि को अगर हम केंद्र से न ले जा करके कहीं और से पास कराएं, जैसे बोलने का मतलब है ये वाला लाइन, मान लीजिए ये हो जाए अपने पास CD, इसका नाम क्या कहलाता है बताइए, जीवा कहलाता है। क्या कहलाता है ये? अच्छा सर, अगर यही मान चलिए केंद्र से चला जाएगा तब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये अब केंद्र से आ रहा है तो हम इसको बोलते हैं E और F, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन होता है, सबको याद रखना होता है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या R और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या R, सही है। इसका मतलब एक R अगर मिला दें कितना R हो जाएगा, 2R, तो 2R मिलकर क्या बनाते हैं, व्यास। तो इसका मतलब ये पकड़ में आ गया कि सर एक छोटा सा सूत्र, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या। तभी तो लोग कहते हैं जो व्यास होता है वह त्रिज्या के क्या होती है, दुगुनी होती है। व्यास का त्रिज्या की। और सबसे बड़ी जीवा किसे कहते हैं, व्यास को कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा व्यास को कहा जाता है। और इसके बाद इसमें कुछ और जानकारी के लिए है, जैसे इसको हम चाहे तो चाप बोलेंगे, है ना, ये चाप है ना, ये वाला जो पूरा लाइन ऐसे वृत्त जो बनता है एक चाप से मिलकर के बनता है। कुछ लोग वक्र भी कहते हैं ना, कर्व, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा इतना हो गया, ये वृत्त का पोर्शन हो गया। इतना लिख लीजिए, शॉर्टकट में आप समझ जाएंगे वृत्त क्या होता है, जीवा क्या होती है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या किसे कहते हैं, केंद्र क्या होता है, एक वृत्त कैसा होता है। आई बात पकड़ में। चलिए, अच्छा, इतना लिख लीजिए। अब अगला लाइन लिखा हुआ है त्रिज्य खंड। वृत्त में ही क्या बनेगा, त्रिज्य खंड। अब ये त्रिज्य खंड क्या होता है सर, जब किसी वृत्त को जब किसी त्रिज्या के अनुसार हम लोग बांटते हैं, है ना, त्रिज्या के अनुसार बांटते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं। कैसे सर बताइए, जैसे ये मान के चलिए अपने पास क्या एक वृत्त है, इस वृत्त में क्या होता है हमेशा भैया, एक केंद्र होता है। अगर हम ऐसे यूँ करें और एक यहाँ पर करें तो ये तो अब आपका कौन सा खंड बन रहा है, त्रिज्य खंड। अगर जो नीचे वाला भाग में यहाँ पर बोलूँ ये हो गया C और यहाँ पर हो गया D, और मैं बीच वाली लाइन मिटा लूँ, इसका मतलब सर आपने क्या काम किया, जैसे कोई केक की स्लाइड होती है, काट कैसे निकाल के हम यहाँ पर रख देते हैं, ऐसे देखिए बाहर, ये वाला CD पकड़ में आ रहा है। तो हमारे पास जो है ये त्रिज्य खंड कहलाता है। अच्छा, इसमें कौन बड़ा है, ऊपर वाला भाग बड़ा है, तो ऊपर वाले भाग को हम ऐसे बोलते थे नंबर 1 और इसको बीच में नंबर 2। तो बड़ा वाला कौन है, नंबर 1, तो हम इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड। और दूसरा वाला भाग क्या है, छोटा है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, लघु। लघु मान कहता है छोटा, लघु त्रिज्य खंड। और इसके बाद हम लोग समझते हैं ये दीर्घ त्रिज्य खंड हो गया और ये लघु त्रिज्य खंड हो गया।
वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में जब इस प्रकार से हम बांटेंगे तो कहेंगे सर आप कितने एंगल से इसको कर रहे हो ना, कितने एंगल से डिवाइड कर रहे हो। तो इसी के बीच में कोण रहता है। मान लीजिए कोण कितना हो जाए 60 अंश। आपको पता है कि अगर यहाँ से कोई बंदा खड़ा हो जाए और ऐसे जाए फिर ऐसे घूम के वो पूरा चला आए, इसका मतलब कितने अंश का कोण बना लेता है पूरा 360। आई बात पकड़ में? कैसे सर? देखिए यहाँ से गया, यहाँ से घूमा, यहाँ तक आया, तो यहाँ से 100, ऊपर 180, नीचे 180 मिला करके 360। चलिए अच्छा, तो ये हो गया अपना त्रिज्यखंड। सर इसमें है वृत्तखंड, सही है। त्रिज्यखंड में केवल हम लिखते हैं एक लाइन में त्रिज्या के अनुसार बंटने वाले वृत्त को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो अपना पास त्रिज्यखंड यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। इसमें कौन से त्रिज्यखंड? 2 प्रकार के त्रिज्यखंड है ना, एक है अपना दीर्घ त्रिज्यखंड और दूसरा। अब आइए हम आते हैं वृत्तखंड पे। जब हम किसी भी वृत्त को उसके किसके हिसाब से बांटें? हम जीवा के अकॉर्डिंग बांटेंगे ना, उसके जीवा के अनुसार बांटेंगे तो वह क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। इसमें देखिए 3 प्रकार के बन सकते हैं। देखिए कौन से वृत्तखंड समझते हैं। चलिए अब इस वृत्त को हम एक काम करते हैं। सर आपने बताया कि वृत्त में क्या होता है, हमेशा एक भैया केंद्र होता है जिसको हम लोग किसी भी पॉइंट से लिख सकते हैं, ओ से या सी से। इस त्रिज्यखंड वाले में चलो ध्यान देना, यहाँ पर ओ था, मैंने लिखा नहीं था, आप लोग लिख लेना। चलिए तो यहाँ पर अपना पॉइंट मान चलिए ओ हो गया। अब हम समझते हैं सर आपने बोला वृत्तखंड, त्रिज्यखंड त्रिज्या के अनुसार, वृत्तखंड सर आप बता रहे हैं कि जीवा के अनुसार। तो जीवा क्या होती है सर? वह कहाँ से नहीं जाएगी? केंद्र से नहीं जाएगी। तो सर इसका मतलब है वृत्त की परिधि कहीं पर हम ऐसे रेखा खींच देंगे, काम हमारा हो जाएगा। तो हम इसको बोलते हैं भैया ए बी, सही है। चलिए अच्छा, तो अगर हम क्या काम करें, ऐसे वृत्त को काट दें और इसको हम काट के क्या करें? निकाल लें। तो हम ये निकालें यहाँ पर इधर। चलिए हमारा ये कट के निकल गया। तो हम ऐसे नीचे वाले क्या करते हैं, फिर हम इरेज कर देते हैं। आई बात पकड़ में? देखिए कौन सा भाग निकाला गया है, इसमें भी आपको बता दे रहा हूँ। काट के ऐसे मैं लाइन खींच दूंगा, आपको पता चल जाएगा। पकड़ में आ रहा है ना? और इसमें भी मैं ये वाला लाइन काट के निकाल दूंगा। आई बात पकड़ में? हाँ, तो इसको लाइन काट के मैं कहाँ निकाल दूंगा? नीचे। चलिए अच्छा, अब आ गया। तो अब देखिए जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला भाग पूरा दिख रहा है। कौन सा बड़ा दिख रहा है आपको? ऊपर वाला भाग दिख रहा है, सही है। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड, सही है। और इसका नाम क्या पड़ जाएगा? लघु वृत्त खंड। सर एक और हो सकते हैं कभी कभी, जैसे मान चलिए अपने पास एक हो गया वृत्त को, ये क्या हो गया वृत्त का। अब कोई लड़का क्या बोला, सर हम क्या काम करेंगे कि इसके जो है व्यास से ही हम बांट देंगे। तो ये वृत्तखंड में एक अलग टाइप हो जाता है। देखिए आधा इधर और आधा इस प्रकार के वृत्त को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धवृत्त। जब कोई पूछेगा कि ये बताइए अगर हम क्या करें, किसी वृत्त को उसके जीवा के अनुसार बांटें, आई बात पकड़ में, तो क्या हो जाएगा? आधा आधा करने पर तो क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त। ये छोटे छोटे पॉइंट थे इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए। फिर कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग, फिर कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई निकालते हैं। चलिए इतना नोट करिए फटाक से। चलिए ध्यान दीजिए, त्रिज्यखंड की लंबाई यहाँ पर त्रिज्य के अनुसार अर्थात त्रिज्या के अनुसार, और वृत्तखंड को हम लोग किसे कहते हैं? इसे किसके अनुसार? जीवा के अनुसार, है ना, जीवा के अनुसार। जब किसी वृत्त को हम लोग 2 बराबर भागों में या बांटते हैं, है ना, बराबर भाग तो नहीं बोल सकते, 2 भागों में बांटते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तखंड। और जब त्रिज्या के अनुसार बांटेंगे तो फिर ध्यान दीजिए, हमें जीवा के अनुसार वाला केवल समझना है, कहीं कहीं पर आएगा, लेकिन जो सूत्र हमको याद रखना है केवल त्रिज्या के अनुसार वाला याद रखना है। चलिए समझते हैं, इसको इरेज किया जाए। हम लोग सिंपल में सीखे हैं कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल
है ना, नॉर्मली जो मतलब एक सामान्य वृत्त का लगभग सब बच्चों को याद रहता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसके बाद होती है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा सर आर क्या है, आर माने भैया त्रिज्या, आर माने त्रिज्या। अच्छा, थीटा वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में चाप की लंबाई में आप एक काम करिए, जो क्षेत्रफल वाला लाइन दिख रहा है आप पाई आर स्क्वायर लिख लीजिए यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर। इतना किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसमें भी चाप की लंबाई में 2 पाई आर, क्या 2 पाई आर, सही है। बस इसमें आप बांटेंगे, यह हो गया आपका वृत्त। किसके अनुसार बांटना है, हमें त्रिज्यखंड के अनुसार बांटना है। तो सर एक हमें केंद्र की आवश्यकता पड़ेगी और ऐसे हम इसको बांटेंगे सर। और ये बीच वाला कोण अगर मान लीजिए क्या है, थीटा है, तो सर हमने मान लिया क्या है वो थीटा है। तो यहाँ से फिर आपका फार्मूला आसान हो गया, बस ऐसे करेंगे थीटा बटे 360 है, सही है। और इसमें भी कर दीजिए थीटा बटे 360 अंश। क्लियर हो गया। तो हमें सूत्र याद हो गया, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा, है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 300। और कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटे 360। क्लियर हो गया। ज़्यादा फार्मूला जो दिमाग पे जोर नहीं देना है, पिछले फार्मूले से हमारा ये काम हो चुका है। इतना नोट करिए, एक एग्जाम्पल करते हैं सब क्लियर हो जाएगा। पहला अपने पास क्वेश्चन आ गया, अपने पास है कि एक वृत्त त्रिज्या कितनी है और उसको जो है कोण कुछ अपने मन से ले लेते हैं, कोण 60 अंश के अनुसार जो बांटा गया है। अब हम आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट रख लेते हैं ए बी, सही है। अब इसमें हमारा 4 सवाल बनेगा। ये बताइए दीर्घ त्रिज्यखंड क्या है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड जो हमारा भाग है उसको हम देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड वाला जो भाग रहेगा वो आपको साफ साफ दिख रहा है। मैं उसको लाइनिंग पूरा बना दे रहा हूँ, नहीं मैं लघु वाले में लाइनिंग बनाता हूँ और दीर्घ वाले को खाली रखता हूँ, सही है। समझते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये क्या है, लघु है, क्या ये वाला लघु है, और ऊपर वाला क्या है, दीर्घ है। अब आपको जो है थोड़ा शो कर दे रहा हूँ, आपको दिखा। अच्छा, इसमें सर लघु त्रिज्यखंड दीर्घ त्रिज्यखंड पकड़ में आया सर, लेकिन हमें जो है दीर्घ चाप और लघु चाप नहीं पकड़ में आ रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लघु त्रिज्यखंड के अंदर जो आपको दिख रहा होगा साइड में, दीर्घ लघु त्रिज्यखंड कौन सा है, इधर वाला दिख रहा है भाग ए बी तरफ, तो आपका यही जो है हो जाएगा लघु चाप। लघु चाप को हम जो है बना दे रहे हैं लाइनिंग से। ध्यान दीजिए, ये आपका क्या हो गया, लघु चाप, ये आपका लघु चाप हो गया, सही है। चलिए, अच्छा, तो दीर्घ त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल या का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 या फिर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, कुछ भी लिखिए आप। तो हम लिखते हैं थीटा बटे 300 गुणित पाई आर स्क्वायर। एक ही बात है, फार्मूला मल्टीप्लाई करेंगे आप सेम आएगा, घबराइए मत। अब हमारे पास इसमें देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, तो दीर्घ त्रिज्यखंड ये वाला दीर्घ वाला भाग है, पकड़ में आ रहा है। सर ये तो आप लघु वाले का कोण दिए हैं, दीर्घ वाले कोण, तो आपको पता है सर कि पूरे वृत्त में कितना कोण होता है, 300। अगर पूरा 360 होता है, जब ये 60 तो बाहर वाला कितना, फिर पकड़ में आया। चलिए, तो क्या हो जाएगा 300 और प्लस बटे 300, हाँ थीटा जगह रखा है 300। कैसे निकाला सर आपने, सर आपने जो लघु का था 60 था, पूरे का 360 होता है, तो 360 माइनस 60 300 आ गया। चलिए, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, तो हमने लिखा 22/7 गुणित हमारे पास है आर स्क्वायर, माने त्रिज्या का मान मैंने कितना दिया है 7, त्रिज्या का हमने कितना दिया है 7, मतलब क्या हो गया 7 गुणित 7, सही है। चलिए 7 गुणे 7 कटाए, 7 से 7
और ये 0 0 क्या होगा, कट जाएगा। 6 पंजे 30 और 6 ताक। अब फिर आप भाग दीजिए या गुणा करिए, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। निकालते हैं यहाँ पर 5 सत्ते 35 और गुणत्ते कितना होगा 22 और बटे 6। कुछ और कटेगा क्या अभी, यही प्रकार यहाँ पर काटिए। चलिए काटें, 2 तिहाई और 2 गिरह में 22 और इसको काटिए, लगभग क्या जाएगा 3 त्रिका और 3 6 18। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 35 गुणत्ते 3.6 मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आ जाएगा। ये लघु वाले में, लघु वाला आसान है, अब आपको बहुत आसान लगेगा। सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अच्छा अब थीटा क्या लिया जाएगा लघु वाले में, 60 ना, क्यों, क्योंकि इसमें 60 है, तो हम ले लेंगे क्या 60 बटे 360 और पाई का मान जो होता है 22 बटे 7, फिर 7 गुणत्ते 7। आप देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा। सही है, कोई गड़बड़ी नहीं। दीर्घ चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कैसे निकाली जाती है आपको बिल्कुल याद है, थीटा बटे 360 गुणत्ते 2 पाई आर। थीटा का मान क्या है, दीर्घ है, तो दीर्घ वाला बड़ा वाला भाग है, उसमें कोण कितना है 300, तो 300 बटे 360 2 पाई के मान 22 बटे 7 और गुणत्ते 7 कटा देंगे, आपका आ जाएगा, इनसे गुणा भाग कर लेंगे। चलिए लघु चाप की लंबाई में आइए, लघु चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, लघु छोटा वाला है तो 60 बटे 360 गुणत्ते 2 पाई आर सूत्र होता है, तो आर का मान और पाई का मान कितना हो जाएगा, पाई का मान 22 बटा 7 और आर का मान 7। क्लियर है, इसको आप घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल सिंपल है, नॉर्मली एक वृत्त है, ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22 बटे 7 गुणत्ते 7 कटा देंगे, आपका 154 आ जाएगा सेमी स्क्वायर। चलिए आप लोग निकालिए इसका आंसर, फिर आगे देखा जाए। तो दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में आप लोग आंसर निकाले होंगे 128.3 आया होगा। फिर उसके बाद लघु त्रिज्यखंड में आप लोग निकाले होंगे 25.6 आया होगा। दीर्घ चाप की लंबाई में निकाले होंगे 36.6 आया होगा। और फिर लघु चाप की लंबाई निकालेंगे 7.3 आया होगा। और संपूर्ण जब निकालेंगे कितना आएगा 154। आगे बात पकड़ में, चलिए।